अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। ये कहानी है बैड सोसाइटी में उठने बैठने की और चार दोस्तों की मिल बैठ के एक वारदात प्लान करने की। इन चारों दोस्तों की पार्टनरशिप है एक कॉल सेंटर में। एक साथ उठते बैठते हैं और फिर वक्त का पता नहीं चलता किस वक्त ये अहमद को अगवा करने की और उसकी बाजियाबी के एवज़ करोड़ों रुपए तावान की वारदात प्लान कर लेते हैं। अहमद को अगवा करने के बाद 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया जाता है। कैसे इन मुल्जिमान तक पहुंचा जाता है और न सिर्फ इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाता है बल्कि मगवी अहमद को भी बहिफाजत बाजियाब करवाया जाता है। और सबसे अहम बात ये कि जो रकम तावान की दी गई थी वो रकम भी इन अगवाकारों से बरामद करवाई जाती है। ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म या किसी वेब सीरीज़ की कहानी लगती है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से अपना काम किया है ये पुलिस से ही जानेंगे और मुल्जिमान ने किस तरह से बैठ के ये प्लान किया ये बात मुल्जिमान से जानेंगे। और फिर मगवी के शब रोज़ वहाँ पे किस तरह से गुजरते रहे, किस डर और खौफ की कैफियत में वो वहाँ रहा, ये बात हम अहमद से जानें। फोन की घंटी बजती है। अपने बेटे की गुमशुदगी पर परेशान हाल ताजिर फोन उठाता है कि एक नामालूम आवाज सुनाई देती है। फोन करने वाला 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा करते हुए बताता है कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, अगर कोई भी गड़बड़ या चालाकी की तो उसकी लाश तुम तक पहुंच जाएगी। ये सुनकर बाप का दिल मुट्ठी में आ गया, आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। ये वाकया है फैसलाबाद का, जहां एक 24 साल लड़का मोहम्मद अहमद अपने कारोबार से घर की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते से ही अगवा कर लिया गया। मोहम्मद अहमद के अगवा से जहां इलाके में खौफ हरास फैल गया, वहीं अहले खाना पे सदमे और परेशानी का एक पहाड़ टूट पड़ा। वालिदैन मोहम्मद अहमद की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन हरबा आजमाने को तैयार थे, जबकि अगवाकार ये धमकी लगा चुके थे कि अगर पुलिस को इत्तला दी तो उनके बच्चे के साथ वो कर गुजरेंगे जो उन्होंने ख्वाब में भी न सोचा हो। चारों नाचार पुलिस को इत्तला दी गई। सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए ये मामला सीआईए को तफवीज किया और ऑपरेशंस की निगरानी खुद शुरू कर दी। एसपी सीआईए हाफिज गुलाम मोहतदा ने इंस्पेक्टर राना असगर की सरबराही में एक मजबूत और मुनज्जम टीम तश्कील दी। इस पुलिस टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी जराये को बरूए कार लाते हुए नौजवान लड़के को बचाने और मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म किया। ये मुश्किल तरीन टास्क किस जांफिशानी से मुकम्मल किया गया और ये कैसे मुमकिन हुआ कि मगवी भी बाजियाब, अगवाकार भी गिरफ्तार और तावान की रकम भी बरामद करवा ली गई। इन सब सवालों के जवाब हम जानते हैं सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल साहब से। बड़ा एक अहम केस था जिसको बड़ी मुस्तैदी से रिजॉल्व किया फैसलाबाद पुलिस ने। सीपीओ फैसलाबाद डीआईजी कामरान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। पहले तो ये बताइएगा कि ये हम मौजूद किस जगह पे हैं? ये पुलिस का कंट्रोल रूम है जी, और यहाँ पे हम डेली क्राइम को मॉनिटर करते हैं और जब कोई ऐसा बड़ा जिसे हम कहते हैं मेजर इंसिडेंट हो जाए तो हम सब यहाँ इकट्ठे होकर उस पर बात करते हैं। वी लुक एट ऑल एंगल्स ऑफ द केस और फिर यहाँ टीमें बनाई जाती हैं, उनकी टास्किंग की जाती है, फिर वो जाके केसेस को सॉल्व करते हैं। और फिर हमारा कोई टाइम नहीं है, अगर एक केस की क्लॉक शुरू हो गई है तो वी वर्क राउंड द क्लॉक। हम लोग मुसलसल उस पर काम करते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पेन टू शो दिस टू द वर्ल्ड। अच्छा सर ये बताइएगा कि मॉनिटरिंग इसकी सर्वेलेंस यहाँ से होती रहती है, आप खुद करते हैं, दीगर अफसरान जो हैं वो यहाँ से करते हैं। अब इस केस की तरफ आते हैं, कहाँ पे मुश्किल कहाँ पे थी, किस जगह पे फंसी पुलिस के भाई अब बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। ये सबसे बड़ा किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस में सबसे बड़ा जो ट्रिकी पार्ट होता है वो सेफ्टी होती है विक्टिम की, कि उसे खैर खैरियत से वापस लाया जाए। लोगों को हमेशा से पहले फैमिलीज़ का ट्रस्ट बनाया जाता है, उनसे मेहनत की जाती है कि वो हमें ट्रस्ट करें। अगर वो हमें ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन विद होल्ड करते हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स जो अपना विक्टिम की फैमिली के साथ ट्रस्ट नहीं बना पाते, उनसे इन्फॉर्मेशन छुपाई जाती है। नंबर 1। नंबर 2, हम ये काम करते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म सिग्नेचर ज़ीरो कर देते हैं। आपको पूरे केस में किसी जगह यूनिफॉर्म ऑफिसर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपकी विजिबिलिटी हो तो ऐन मुमकिन है कि नुकसान हो जाए विक्टिम को। लोग रिएक्शन कर जाते हैं, उन्हें अगर पता लग जाए अगवाकारों को कि पुलिस एक्टिव हो गई है तो कभी कभी वो रिएक्शन में
अपने आप को बचाने के लिए और रैंसम के सारे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए नुकसान पहुंचा देते हैं, या नुकसान पहुंचा देते हैं या अफ़गानिस्तान या किसी दूर जगह पे फेंक आते हैं, छोड़ आते हैं, फिर और भी लंबा और ख़राब हो जाता है मामला। अच्छा सर, इस केस में आप देखें कि 1 करोड़ रुपया तावान जो है वो दिया गया, वो क्या था, उस हवाले से थोड़ा बताइए कि तावान दिया गया और फिर दोबारा जाके उन्हें गिरफ़्तार किया गया, वहीं पे उनको पकड़ा जा सकता था इन मुल्ज़िमान को? जी, कहानी जो है वो 1 करोड़ से नहीं शुरू हुई, कहानी 10 करोड़ से शुरू हुई। सही है। इट स्टार्टेड विद 100 मिलियन रुपीज़। ठीक, उन लोगों के साथ हमने नेगोशिएट किया, उस पर मुसलसल हर कॉल पे, चाहे रात को 2 बजे कॉल आई या रात को 8 बजे कॉल आई, हमने उसको उनको गाइड किया, उनसे उनकी बात करवाई और उनको आगे एंगेज करके रखा और उनसे नेगोशिएट किया। इसमें टाइम लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना थोड़ा सा टाइम लंबा गुजरता है उतने ज़्यादा मौके मिलते हैं कि गलती करे अगवाकार और उस गलती को पुलिस एक्सप्लॉइट करती है। उस पर फिर हम जाते हैं और ये सब करने के बाद जब एक बार एक रकम तय हो जाती है या हो गई, उसके बाद फिर हम अपना ऑपरेशन प्लान करते हैं और उसके अंदर हम जैसे इस केस में बाकायदा, क्योंकि हमने सबसे पहले ज़िंदा सही सलामत आदमी को लाना है, उसके बाद मनी इज़ नॉट एन इशू, क्रिमिनल्स आर नॉट एन इशू। अल्लाह ताला का शुक्र है पंजाब का रेट ऑफ डिटेक्शन किडनैपिंग फॉर रैंसम का बहुत अच्छा है। हमने बंदे भी वापस लेके आए हैं, नॉट ओनली हेयर। मैं इससे पहले DIG इन्वेस्टिगेशन और 2 दफ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बंदे भी वापस लाए हैं और पैसे तो वापस आ ही जाते हैं और क्रिमिनल्स भी हम डील कर लेते हैं। उनको हम अल्लाह के फजल से वी लीव देम लेके जाते हैं, मंतकी इंजाम तक लेके जाते हैं। कई मतलब हमारे पुलिस मुकाबले भी हुए हैं और क्योंकि लोग बड़े डेस्परेट होते हैं, ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल क्रिमिनल। जब विक्टिम की फैमिली के साथ हम शुरू में बहुत मेहनत करते हैं, हम अगर अल्लाह ना करे अगर अगवा हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड लेते हैं, उसकी सारी 360 डिग्री उसकी मामलात देखते हैं, उनको एंगेज करते हैं, उनके जो मुद्दई हैं उनके साथ मेहनत करते हैं। ये सारा पार्ट कम्युनिटी पुलिसिंग का है। अगर आप लोगों की तरफ एम्पैथेटिक नहीं है, उनकी बात नहीं सुन सकते, उनके साथ टाइम नहीं लगा सकते, तो कोई आपको अपने घर की बात नहीं बताएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो अपने बच्चों के बारे में अपनी चीज़, तो ये सारा कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा कुछ वहाँ से आ रहा होता है कि आपकी ये वाली स्किल्स डेवलप्ड हो कि आपने लोगों को कैसे एंगेज करना है, उनके लेवल पे जाके बात कैसे करनी है और उनसे मतलूबा मालूमात कम से कम वक्त में निकलवानी है। ठीक है, बिल्कुल सही। कई लोग शॉक में चले जाते हैं, माएँ बाप बेटा बहन भाई सब लोग पैनिक कर जाते हैं, सबको प्रॉब्लम होती है। फिर इसमें बहुत सारे हम लोगों को हंसते हैं, बताते हैं लोगों को, इसमें स्पॉयलर्स आ जाते हैं। स्पॉयलर्स आ जाते हैं ऐसे लोग जो हर फैमिली में ऐसे लोग होते हैं, वो समझते हैं कि उनके वो बड़ा समझते हैं, फिर वो बीच में रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं कि हटें सारे हम इसको डील करते हैं और वो अपने तौर पे डील करने की कोशिश करते हैं, पुलिस का काम भी मुश्किल करते हैं, हमारा काम मुश्किल करते हैं और डिले पैदा हो जाती है। बिकॉज जब इन्फॉर्मेशन विद होल्ड होती है, रोकी जाती है इन्फॉर्मेशन, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, इट इज़ ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ये सब कुछ आप कर लेते हैं। अब इतना अच्छा अल्लाह ताला के फजल से हमारे पास सिस्टम है और इस पर बड़ी मेहनत की है पंजाब पुलिस ने कि हम लोग फिर जब टेक्निकल साइड पे ले आते हैं तो बिल्कुल स्पॉट ऑन कर लेते हैं कि ये आदमी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हमारी टीमें बड़ी तकड़ी हैं, फील्ड की ऑपरेटर्स और होते हैं, टेक्निकल टीम और होती हैं और जो फैमिली को एंगेज करता है वो अलहदा टीम होती है और उसको ओवरऑल SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद वहाब साहब ने उसको सारे इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाया, ऑब्वियसली अंडर माई गाइडेंस, बट द क्रेडिट गोज़ टू राना वहाब। हमारे पास SP साहब CIA खड़े हैं, इनको जाता है और ये सारी टीम जो फील्ड पे ऑपरेट कर रही थी, ये सारे दे आर ऑल द हीरोज ऑफ दिस केस। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा कि पुलिस का काम है अगवाकारों को गिरफ़्तार किया, रकम जो है वो बरामद की, मगवी जो है उसको बाजियाब करवाया, यहाँ पुलिस का काम ख़त्म हो गया या फिर इनको सज़ा दिलवाने में भी पुलिस का किरदार होता है? वो उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। फिर समटाइम्स ऐसा भी देखने में मिलता है कि मौके पे एट द स्पॉट जो है वो मुकाबला होता है और इस तरह के लोग जो है वो मारे जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी। इसमें काफ़ी सारी सिचुएशन सिनारियोज होते हैं। एक तो ये है कि अगर हम मगवी को बरामद करने गए हैं और वहाँ पे खुदा न खास्ता पुलिस मुकाबला हो जाए, हमारी कोशिश ये होती है कि हम फायर आर्म्स को बिल्कुल यूज़ ना करें जब तक उनकी कब्ज़े में मगवी है। हमारी ट्रेनिंग ये है कि मैक्सिमम टाइम लें, अगर आपको 1 महीना भी वेट करना पड़ता तो महीना भी वेट करें, किसी सूरत में असला इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसी सूरत में सबसे पहला ख़दशा ये होता है कि विक्टिम का नुकसान हो जाए। तो हम बिल्कुल इसको आर्म्स वेपन लेस करते हैं जब तक हम बंदा बरामद नहीं कर लेते। जब एक बार बंदा बरामद हो जाता है, उसके बाद हमारी फील्ड की टीमें हैं जो कि एलीट वाले उनके साथ होते हैं,
देन दे स्टार्ट गोइंग एट एवरी प्लेस, और वो फिर जाके उनके साथ उनका पीछा करते हैं। अगर वहाँ पे हम पे कोई फायर करे और हमारे साथ पुलिस मुकाबला हो जेन्युइन, एंड आई एम एम्फसाइजिंग द वर्ड जेन्युइन, तो फिर हम ऑब्वियसली वी यूज़ फोर्स, और उसमें अगर उसका नुकसान हो जाता है तो देन द केस द पर्सन एंड्स देयर, बट द केस डज नॉट एंड देयर। अगर उसके और साथी हैं उनको हम पकड़ते हैं, या उन सबको पकड़ते हैं, उनको हम प्रोसिक्यूट करवाते हैं, और काफ़ी सारी सज़ाएँ पहले करवाई हैं, कन्विक्शंस करवाई हैं। उसमें फिर जाकर जो मैं आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को, ये देना चाहता हूँ कि प्लीज़ उसके बाद रिट्रैक्ट ना करें। ये ना सोचें क्योंकि हमारा मगवी वापस आ गया, हमारे पैसे वापस आ गए हैं तो हमने अपना हिस्सा नहीं डालना। इस सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हर आदमी अपना हिस्सा डाले। सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि आप ऐसे डाकुओं, चोरों को, अगर आपने पुलिस को यहाँ तक आपने पुलिस पर ट्रस्ट किया तो आगे भी ट्रस्ट करें। नंबर 3, हमारी प्रोसिक्यूशन बहुत अच्छी है, उनसे हमारा रब्ता रहता है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के साथ। जितना हमारा उनसे एक्टिव रब्ता रहता है उतने ज़्यादा कन्विक्शंस लेकर हम आते हैं, और काफ़ी साल इनकी बेलें और नहीं होती, सज़ाएँ पूरी करके बाहर निकलते हैं। बाकी एक बात है, हम चूँकि फेथ पाथ पे भी बात करते हैं, मुसलमान भी हम अपने आप को सारे कहते हैं, तो हज़रत अली का कौल है कि मौत इंसान की खुद हिफाजत करती है। बेशक। तो ये बातें अगर आप सोचना शुरू कर दें तो फिर तो आप किसी का भी मुकाबला ना करें, आप तो सड़क पे भी ना निकलें, पता नहीं क्या हो जाए। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हैव फेथ इन अल्लाह, हैव फेथ इन योर इंस्टीट्यूशन। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब आप जैसे मीडिया आउटलेट्स ये वाली साइड, जो फ्लिप साइड ऑफ द थिंग्स है, वो भी दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। गुफ्तगू आपने सुनी CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल साहब। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या आपके बच्चे के साथ या आपकी फ़ैमिली के साथ हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन को होल्ड किसी भी तौर ना करें। आपके पास जो भी मालूमात हैं क्रिमिनल से मुताल्लिक, वाक़े से मुताल्लिक, चाहे कोई घर ही की कोई बात है, कोई ऐसी बात है जो समटाइम्स बताने वाली नहीं होती, वो भी आप अपने जो ऑफिसर है जो इंटेरोगेट इस केस को कर रहा है, जो इस केस को लेके चल रहा है, उसके साथ आप शेयर करें ताकि जितना जल्दी मुमकिन हो सके आपका जो मगवी है या जिसके साथ ये वाक़या हुआ है उसको ज़िंदा बाजियाब करवाया जाए, ना कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए। नाज़रीन, ये कार्रवाई बाकी केसेस से बहुत मुख्तलिफ और मुश्किल थी क्योंकि पुलिस या अहमद के घर वालों की एक मामूली गलती की वजह से अहमद की जान जा सकती थी। काम को किस बारीकी और जांफिशानी से सर अंजाम दिया गया, आइए SPCIA हाफिज मोहतदा से जानते हैं। SPCIA हाफिज गुलाम मोहतदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से इस अहम केस को रिजॉल्व किया है इनकी टीम्स ने। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। बताइएगा कि किस तरह से इस पे काम किस तरह से किया है इस केस पे आपने? हमने उनको पैसे का कहा कि ले लें जी, तो उन्होंने पैसे लिए, डाबर रोड के ऊपर ही उन्होंने पैसे लिए, बल्कि रोड पे हमारे से बैग रखवा लिया और रोड से उन्होंने चलते मोटरसाइकिल पे, जैसे वो फिल्मी अंदाज में चलते मोटरसाइकिल पे बैग उठाया उन्होंने। अच्छा। हाँ, कोई रात 3 साढ़े 3 का टाइम था उस वक्त मेरी 60 टीमें जो थी उसके इर्द गिर्द थी। जिधर वो बैग लेके मूव हुए हैं हमने भी मूव किया। अल्टीमेटली तकरीबन हमें अब वो जो वक्त था कि पैसे भी चले गए और वो बच्चा भी हमें रिसीव नहीं हुआ। वो आधे से पौने घंटे का टाइम, उन्होंने आधे घंटे का टाइम दिया था कि पेमेंट लेने के बाद आधे घंटे बाद हम बच्चा आपको डिलीवर कर देंगे। सही। तो अब इतना टाइम, मतलब ये कोई पौना घंटा गुजर गया, बच्चा हमें नहीं मिला। ये हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल टाइम था, बड़ा मुश्किल टाइम था कि खुदा ना खास्ता ये ना बच्चा भी पैसे भी लेंगे और बच्चे को नुकसान ना पहुँचा दें। खैर हम इंतज़ार में थे कि अभी कॉल आए, लेकिन जहाँ पे वो पैसे लेके गए थे हम चेज़ कर रहे थे उनको। जैसे ही मतलब बच्चा आया उसके वाले ने बताया कि बच्चा हमें मिल गया है। तो जैसे बच्चा मिला, बच्चा सेफ़ हुआ, तो हमने फ़ौरन ऑपरेशन किया। इन द मेन टाइम CPO साहब भी ऑन द स्पॉट आ गए और शदीद बारिश हो रही थी। बारिश में हमने ऑपरेशन किया। SSP साहब इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन को खुद कमांड कर रहे थे, मैं भी उनके हमरा था। पूरी टीम थी, 60 टीमें थी हमारी जिन्होंने घेराव किया हुआ था हर तरफ से, और CPO साहब भी इन टाइम वहाँ पे पहुँचे। तो CPO साहब खुद चूँकि इधर मॉनिटर रूम में मॉनिटर कर रहे थे, तो जैसे हम वहाँ पे पहुँचे फिर वो मॉनिटर रूम को छोड़ के हमारी इंकरेजमेंट के लिए फिज़िकली भी मौके पे आ गए। वहाँ पे हमने मुलजमान को भी पकड़ा और वो तावान की रकम भी बरामद करी। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। गुफ्तगू सुनी आपने। हाफिज़ गुलाम मोहतदा साहब SPCIA हमारे साथ थे और किस तरह से टेक्निकल और कम्युनिटी पुलिसिंग का एक इम्तिजाज था जिसके ज़रिए पुलिस ना सिर्फ इन ख़तरनाक मुजरिमान तक पहुँची बल्कि मगवी को भी बाजियाब करवाया गया और जो तावान की रकम अदा की गई थी वो भी इन मुलजिमान से बरामद करवाई। ये तीनों अगवाकार इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से ये प्लान किया है। ये चूँकि ये सारा एक
फिल्मी अंदाज में ये सब कुछ हो रहा था। ऐसे लग रहा था जिस तरह से किसी कोई हॉलीवुड फिल्म चल रही हो या कोई वेब सीरीज़ वो हम देख रहे हो, कोई इंडियन वेब सीरीज़ देख रहे हो। ये इस तरह से ये सब कुछ प्लान किया गया और इस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा था। अहमर बिलाल ये मुलज़िम है मरकज़ी, और इसके साथ इसका दूसरा भाई है और एक और इनका तीसरा साथी है। इन तीनों ने ये मिलके किया। एक चौथा जो अभी तक मफरूर है वो भी एक आध दिन में पुलिस उसके बहुत करीब है, उन तक पहुंच जाएगी। इनसे बात करते हैं एक एक से। अहमर ये बताओ कि करते क्या हो तुम? मैं कॉल सेंटर रन कर रहा हूँ। कॉल सेंटर रन करते हो? अब कितने अरसे से कर रहे हो ये काम? ऑलमोस्ट 5 years। 5 साल से तुम ये काम कर रहे हो। तो क्या ज़रूरत क्या पेश आई इसकी? एक्चुअली जो दोस्त है ना, जो 4th person फरार है, ये उसकी नीड थी तो हमारा उसने इस्तेमाल किया। बिकॉज़ मेरे पास गाड़ियाँ थी, उसको ड्राइविंग पसंद आई मेरी, तो इसलिए उसने मेरा इस्तेमाल किया कि गाड़ी आप चलाओगे। अहमद ऐसा इस्तेमाल ये किस तरह का इस्तेमाल है कि तुम मौका वारदात पे भी थे, तुम सारे इस प्रोसेस का हिस्सा भी थे, ये कैसा इस्तेमाल है? ये थोड़ा बताओ ना इस बारे में। एक्चुअली माई रोल वाज दैट कि मैं सिर्फ ड्राइव करना है, उसके बाद मैं किसी किस्म के साथ था, बट कोई किसी किस्म का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ मेरी तरफ से। अच्छा, तुम ड्राइव कर रहे थे, क्या प्लान क्या किया था, किस तरह से प्लान किया इसको, ये थोड़ा बता। मेरा सर ड्राइविंग का काम था, मैंने लाइट मोड तक उसके पीछे जाना था, उसके बाद उन्होंने खुद ही उसको गाड़ी में बिठाना। अच्छा, तुम गाड़ी ड्राइव करके लेके आए, लाए हो गाड़ी, और पीछे ये दोनों कौन कौन लेके आया है इसको? अहमद को कौन कौन अंदर गाड़ी में लेके आया? एक्चुअली अली हसन उसके साथ था, और ये जो भाई हैं, ये जो मगवी की बाइक जो है उसको साइड पे कर रहे थे, और वो जो मेरे छोटे भाई हैं वो चले गए थे, अली हसन को उधर उतार के घर चले गए थे। अच्छा, तुम कहते हो कि तुम्हारा इतना रोल नहीं था, 2 बंदे एक बंदे के पिस्टल रख के उसको गाड़ी में डालते हैं, और किस तरह से तुम इससे बरी ज़िम्मा हो सकते हो? इस सब से किरदार तो तुम्हारा रहा है इसमें। एग्जैक्टली सर, आप कह सकते हैं, लेकिन आई वाज ऑन ड्राइविंग सीट, तो इसलिए मेरा कोई किसी किस्म का रोल नहीं अच्छा, है। ये बताओ कि तुम ड्राइविंग सीट पे थे, फिर कहाँ लेके गए इसको? उसके बाद सर ये भाई की प्रॉपर्टी है, उधर ले गए उसको। कहाँ पे? निशाताबाद। अच्छा, निशाताबाद ले गए, फिर वहाँ ले जाके उसको उतारा वहाँ पे, फिर किसको कॉल की? उनके वाले साहब को कॉल किया, अहमद के वाले साहब को कॉल की। अहमद उस दौरान तुम्हारे साथ था? एग्जैक्टली, अहमद हमारे साथ। असला कहाँ से लिया? असला सर अली हसन का एक दोस्त है, उसने उससे लिया था, वो इधर मान के गया। अच्छा, वो अली हसन के दोस्त से असला लिया था। क्या वेपन क्या था? पिस्टल। पिस्टल था? एक ही पिस्टल था? 2 पिस्टल थे जी। किस किस के पास पिस्टल था? वो दोनों अली हसन के पास। दोनों पिस्टल भी वो ऑपरेट कर रहा था और उसने उसको पकड़ा भी हुआ था? एग्जैक्टली, अंदर डाला था उसने गाड़ी के ना, उसके इधर लगे हुए थे। चलें, ये पुलिस से जानेंगे कि पिस्टल किस किस के पास थे, कौन क्या कर रहा था। लेकिन ये अहमर ये बात बता रहा है कि इसने ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इसकी ड्राइविंग बड़ी पसंद थी जो प्लानर है इस सब का उसे, तो उसने कहा कि भाई ड्राइविंग का काम जो है ना वो तुम करोगे, और उसको किस किस का क्या क्या पसंद था ये हम बाकी 2 मुल्ज़िमान से जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नफीस। नफीस, क्या करते हो तुम? मैं कॉल सेंटर मैनेजमेंट। कॉल सेंटर में काम करते हो। पढ़े कितना हो तुम? एमकॉम। एमकॉम किया हुआ? कहाँ से किया है? नमल यूनिवर्सिटी। नमल यूनिवर्सिटी से किया है। एमकॉम के बाद से कितने अरसे से ये कॉल सेंटर में काम कर रहे हो? 5 साल। 5 साल से काम कर रहे हो। शादी हुई हुई है? नहीं। शादी नहीं हुई हुई। ये बताओ कि क्या ज़रूरत क्या पेश आई थी इस ये करने की? ये सब हमें बेसिकली ज़रूरत नहीं थी, ना ही हम इसमें इंटरेस्टेड थे, टू बी ऑनेस्ट। अली हसन ने हमसे कहा था कि मेरा जो है वो नुकसान हुआ है 1 करोड़ 1.25 करोड़ के करीब, तो मैंने उनसे लेने हैं, ठीक है। तो उस वजह से वो कह रहा था कि मैंने उसको उठाना है और मैंने उसके पेरेंट्स से पैसे डिमांड करने हैं कि मुझे पैसे दिए जाएं। दैट्स इट। हमें उसने जो बताया था वो यही था। बंदा नफीस तुम अगवा कर रहे हो यार, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक बंदा तुम अगवा कर रहे हो, लेके जा रहे हो एक बंदे को अपनी प्रॉपर्टी पे, वो किसी भी वजह से हो, वो तावान लेने के लिए हो, वो कुछ भी हो। अगर किसी ने किसी से पैसे लेने हैं तो वो पुलिस है, दीगर महकमे हैं, उनसे वो राब्ता करे, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू पैसे ले। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप बदमाशी करें या किसी के साथ इस तरह के साथ किसी की ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ करें, तो तुम उस सब का हिस्सा बने हो। ये तुम्हारा बिल्कुल ये जुर्म है, और जो तुमने किया है जिसकी तुम्हें डेफिनेटली आगे प्रोसेस होगा, सज़ा और जज़ा का एक अमल है वो होगा। ये बताओ कि पिस्टल किसके पास था? पिस्टल अली हसन ही लेके आया था, वही ऑपरेट करता था, क्योंकि हमें ना चलाने आते थे और ना वो हमें देता था कि आप गलती से चलाना बैठे। तीसरे से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? एहतशाम। एहतशाम, तुम भी कॉल सेंटर में काम करते हो? जी सर। क्या हुआ है तुम्हारे साथ?
मेरे सर कुछ भी नहीं हुआ, बट जो बाइक थी ना मेरा 125 तुम बड़े हो या अहमर बड़ा है? हैमर बड़ा है। अहमर बड़ा है। ठीक तुमने समझाया नहीं भाई को कि ये गलत है? जी, मुझे बेसिकली पता नहीं था इस चीज़ें। सिर्फ मेरा 125 जो था, जो मैं बाइक अपने काम के लिए यूज़ करता था, वो मेरी बाइक सिर्फ इसमें शामिल हुई है। ठीक है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था वो मैं बैठा था, पीछे अली हसन बैठा था जब अहमद को हमने रोका। ठीक है, तो उसने क्या बुलेट बात हुई है? रोक के क्या बात हुई है? कुछ भी नहीं हुआ, उसने बुलेट मार के तो उसको रोक के तो ये नफीस और अमर भाई पीछे से आए हैं, तो ये गाड़ी में बिठा के तो नहीं, इनको अहमद से कोई बात भी हुई है तुम लोगों की कोई, या सिर्फ बुलेट मार के रोक के ही गाड़ी में बुलेट मार के रोक के गाड़ी में बिठा के ले गए सर। अच्छा, फिर कहाँ लेके गए? नफीस की प्रॉपर्टी पे? जी, अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया उसका? ये उधर चले गए थे, मैं वापसी अपने दफ्तर की तरफ, बाबर चौक की तरफ चला गया था। अच्छा, बाबर चौक में तुम्हारा दफ्तर है, वहाँ तुम चले गए? जी सर। अच्छा, इस दौरान ये जब जितना अरसा रखा तुम्हारे आया नहीं कि मैं पुलिस को बता दूं या किसी को बताऊं कि फ़लाँ ठिकाना है? इस चीज़ का पता नहीं था। टेक्निकली कौन देख रहा था सीसीटीवी कैमरास को, इन चीज़ों को? ये कौन मॉनिटर? ये हसन ही देख रहा था। हसन ही देख रहा था। हसन ही मेन बंदा, क्योंकि वो बड़ा था, उसने ये सारी बात की थी। ठीक है, बेसिकली उसका ही सारा प्लान था। उसने ये मदइयों को, मेरे साथ भी उसने ये बात की है कि मैंने इनका तकरीबन 1-1.5 करोड़ का इन्होंने मेरा नुकसान किया, तो वो मैंने इससे पैसे ले। अब ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, अच्छा कोशिश ये कर रहे हैं कि ये अपने आप को इस सारे जो भी वारदात इन्होंने की है उससे अलग कर लें, लेकिन मसला ये है कि ये तीनों रेड हैंडेडली पुलिस ने इनको देखा है कैश ले जाते हुए। सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं उनमें ये लोग, इनकी शक्लें हैं वाज़े, और फिर बाकायदा ये कन्फेस कर रहे हैं कि एक भाई बाइक चला रहा था, एक भाई गाड़ी का ड्राइवर बहुत अच्छा है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और तीसरा जो है वो उसकी प्रॉपर्टी थी जहाँ पे वो गए। पुलिस से असल बात जानेंगे कि किस तरह से इन तीनों मुल्ज़िमान तक पहुंची, और चौथे मुल्ज़िम से मुताल्लिक कि वो इस वक्त कहाँ है और पुलिस कितना करीब है उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने के, ये सब उससे जानेंगे। ये वो गाड़ी है जो वारदात में इस्तेमाल हुई। अहमर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था उस रात, और अहमर के साथ एहतशाम, नफीस, अली हसन, ये लोग मौजूद थे। एहतशाम दूसरी बाइक पे था, अली हसन और नफीस वो पिछली सीट पे मगवी अहमद को जो पिस्टल उसकी कनपट्टी के साथ लगा के उसे उन्होंने अबडक्ट किया हुआ था, और फिर इस गाड़ी को अगवा करने के बाद अहमद को ये ले गए हैं भाई वाला। अब इस दौरान सवाल ये है कि इनकी कोई चेकिंग नहीं हुई, इस गाड़ी को मशकूक पाकर रोका नहीं गया कि कहीं किसी जगह पे। पुलिस ऑफिसर हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानेंगे कि ख़ास तौर पे नाकाजात होते हैं ऐसे एरियाज़ में। अब चूँकि ये इसका एक जवाब ये भी है कि चूँकि ये 15 दिन पहले से ये रैकी करते रहे हैं, इन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो भी जगह देखी हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं, और फिर ये उन सेफ़ रास्तों से गए हैं जहाँ पे नाके नहीं होते। बहरहाल इस हवाले से पुलिस से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस गाड़ी को कहीं रोका क्यों। खालिसन चूँकि ये CIA पुलिस की कार्रवाई थी, इंचार्ज CIA हेडक्वार्टर्स इंस्पेक्टर राना मोहम्मद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आता है और फिर CIA किस तरह से इन मुल्ज़िमान तक पहुँचती है। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। ये बताइएगा कि ये किस तरह से वाक़या रिपोर्ट होता है और फिर आप किस तरह से इस पर काम करते हैं। 1/7/24 को रात 10:30 बजे एक 24 साला नौजवान है जिसका नाम है मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद अरशद। ये इसकी कास्ट राजपूत है और ये 17 सपरा सिटी का रहने वाला है। इसकी मेन बाज़ार अनारकली फैसलाबाद में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, जहाँ से ये घर वापस आ रहा था। तकरीबन 10:30 बजे इसे 4 नामलूम मुल्ज़िमान ने अगवा कर लिया जी, और इसके बाद तकरीबन 10 करोड़ रुपए तावान की डिमांड की उन्होंने, बजट मोबाइल फ़ोन, और रैंसम जो इन्होंने डिमांड किया वो बजट व्हाट्सएप था जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस फैसलाबाद का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है, इसको अक्सर औक़ात जो चैलेंजिंग इन्वेस्टिगेशन या चैलेंजिंग हीनियस इंसिडेंट्स होते हैं जी, इनकी तफ्तीशात वो हमें तफवीज़ होती रहती हैं जी। और ये एक अक्रंच जो था रैंसम का, ये भी उसी सिलसिला की एक कड़ी है जी। इसमें जो 2 भाई हैं वो ऑनलाइन काम करते थे, उनका कॉल सेंटर था
फैसलाबाद में। उनके साथ उनका एक दोस्त था अली हसन, उसकी स्नूकर क्लब की दुकान थी इनके साथ ही। इन तीनों ने मिलकर प्लान किया जी। चौथा जो असल आदमी जो था वो था अली हसन जो है वो मगवी मोहम्मद अहमद का किसी आज से 2-3 साल पहले किराएदार रह चुका जी दुकान में अनारकली बाज़ार में। वहाँ से उसको पता था कि ये वेल टू डू फैमिली का बंदा जी, और ये बड़ा दरवेश सिफ्त बच्चा है जी, सादा सादवी नमाजी परहेजगार बच्चा है जी। उसकी इस पर नज़र पड़ गई और उसको देखते ही इन्होंने मैनेज कर लिया जी कि हमने ये कार्रवाई करनी है और ये अगवा बरैतावान की सारी कार्रवाई करके हमने इससे पैसे लेने हैं जी। पहले कोई रैकी वगैरह करते रहे इसकी? ये अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन तक ये इसकी रैकी करते रहे जी, और एक दफ़ा उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन लकीली वो बंदा बच गया और इनके हाथों से स्लिप हो गया जी। अब 3 मुलजमान गिरफ्तार हैं। जो मशरूका जो रकम रैंसम की जो पे की गई थी वो भी आपने वापस ले ली। असला क्या क्या इस्तेमाल होता है? इसमें 3 पिस्टल इस्तेमाल हुए थे, 2 पिस्टल हमने बरामद कर लिए जी। एक मुलजम जो अली हसन ने बकाया जी, इंशाल्लाह उसको भी गिरफ्तार करके उससे भी वेपन बरामद करेंगे जी। ठीक है, गुफ्तगू आपने सुनी। राना मोहम्मद असगर साहब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद थे, इंचार्ज हैं CIA हेडक्वार्टर्स के, कि किस तरह से इन ख़तरनाक मुलजमान तक पहुँचे हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो मगवी है उसको बाहिफाजत बाजियाब कराना। सबसे जो पहला टास्क होता है पुलिस का वो यही होता है कि मगवी को खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना पहुंच जाए, और फिर अगवाकारों तक बाद में पहुंचना होता है। ये बड़ा एक टेक्निकल ये सब कुछ था। मोहम्मद अहमद और उसके घर वालों ने कभी ऐसी किसी मुसीबत बारे सोचा तक न था, और फिर इस मुसीबत से निकलना ये उनके लिए वाकई किसी मौजे से कम न था। लेकिन वो दिन रात मोहम्मद अहमद के किस तरह गुजरे, मुलजिमान उसे कहां कहां लेकर जाते रहे, और जिंदा बच जाने की उम्मीद खुद अहमद को कितनी थी, आइए मोहम्मद अहमद से इस बारे जानते हैं। मगवी भी वापस आ गया, अगवाकार भी गिरफ्तार हुए, और जो तावान की रकम थी वो भी बरामद की गई उन अगवाकारों से। ये पुलिस की बड़ी ज़बरदस्त एक कार्रवाई है। CIA पुलिस और दीगर जो पुलिस के यूनिट्स होते हैं, ये उनकी एक मुश्तरका कार्रवाई थी। अहमद हमारे साथ हैं जिनको अगवा किया गया था, इनसे हम बात करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। अहमद, क्या हुआ है आपके साथ? पहले तो ये बताएं। पहले तो शुक्र है अल्लाह का और मुबारक हो आपको कि अल्लाह ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी है जी। अब ये बताएं कि ये हुआ क्या है? ये मैं अमूमन जो रूटीन के हिसाब से 10:30 या 11:45 के दरमियान ना डेवो रोड से गुजरता था वापसी अपनी दुकान से काम करके। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की हमारी दुकान है, तो वापसी भी जाते वक्त 2 मोटरसाइकिल पर लड़के आए। उन्होंने मुझे रोका, पिस्टल दिखा के धमका के कि अगर तुम ना रुके तो हम गोली मार देंगे। तो उन्होंने मुझे रोक के तो मुझे कहा कि अब एक उतर गया पीछे से और मेरे पीछे बैठ गया। उसने मेरी कमर पे पिस्टल रख लिया और कहता है जो हम कहेंगे वो करना है। उन्होंने फिर एक रोड के ऊपर जाकर यू टर्न लेके दूसरी साइड पे आए, तो वहाँ पे आल्टो गाड़ी खड़ी थी सफ़ेद कलर की। तो उसमें भी 2 जो है बंदे थे, 2 बंदे उसमें भी मौजूद थे। किसी ने भी कोई मास्क वगैरह नहीं था पहना हुआ। तो वो उन्होंने मुझे उस गाड़ी में बिठा लिया और सबसे पहले वो बाई वाले इलाके में ले गए। बाई वाला इलाका है, वहाँ पे ले गए। काफ़ी ख़राब इलाका था, काफ़ी वीरान इलाका था। उधर पता चल रहा था कि कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ जी, मुझे पता चल रहा था। निशाताबाद से आगे जाके वो बाई वाला इलाका था, वहाँ पे लेके गई मुझे पहले। अच्छा, इन चारों में से किसी को पहचान पा रहे थे आप? मगर पहचान नहीं था पा रहा, मगर मुझे शनाख्त हो गई थी क्योंकि मेरे सामने रहे हैं, बगैर मास्क से, बगैर किसी चेहरा ढके सामने रहे, तो मैं पहचान सकता हूँ। अच्छा, फिर कहाँ रखा? उधर भाई वाला में रखा, फिर वहाँ से वापस ये लोग लेके आए? कुछ दिन भाई वाले में रखा, फिर उसके बाद ये अवामी कॉलोनी के अंदर ले आए। अवामी कॉलोनी मिला रोड, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने रखा कुछ दिन। क्या बातें आपके साथ इस दौरान होती रही? इनकी यही बात होती थी कि तुम्हें तभी छोड़ना है जब तुम्हारे वालिद साहब तवान देंगे, फिर ही छोड़ना है, नहीं तो हमारा नुकसान है, तुम्हारे टांग में फायर मारेंगे, या इस तरह की धमकियाँ देते रहे। इस तरह की धमकियाँ तुम्हें दे रहे थे इस दौरान? तुम्हें लग रहा था इस दौरान कि कहीं पुलिस आके तुम्हें वहाँ से बाजियाब करवा लेगी? कोई उम्मीद, कोई इस तरह का कुछ था? हाँ जी, उम्मीद थी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बाजियाब करा लिया। चलें, ये दोबारा आपको मुबारक हो, और ये बड़ी अच्छी बात है कि दोबारा आप अपनी फैमिली में जाएंगे और अल्लाह ने आपको दोबारा दूसरी ज़िंदगी दी है। गुफ्तगू आपने अहमद की सुनी है, और अहमद ने सारी वो वाक़या बयान किया है कि किस तरह से इसके साथ ये सब कुछ होता रहा। अगवाकारों ने इसे कहाँ से अगवा किया, कहाँ लेके गए, और इस दौरान कैसे वो अहमद को डराते रहे, धमकाते रहे। मगवी बाजियाब हो चुका है और
पुलिस ने अपना काम कर दिया, अगवाकार भी गिरफ़्तार हैं। इस वक्त जो मुदई फैमिली है वो हमारे साथ हैं, जो मगवी हैं उनके वालिद साहब हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उनसे जानते हैं कि ये किस तरह से हुआ है, क्या करते हैं वो, क्या रूटीन होती है, उमूमी तौर पे कैसे मौका मिला इन अगवाकारों को इनके बच्चे को अगवा करने का। आपका इसमें ग्रामी जी? मोहम्मद अरशद। अरशद साहब, आप कारोबार करते हैं, काम करते हैं? जी। ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप कारोबार कर रहे हैं? मैं अनारकली बाज़ार तकरीबन 10-11 साल से काम कर रहा हूँ। 10-11 साल से करें। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे, 1 बेटी। अच्छा, 4 बेटे। ये जो अगवा होने वाले हैं, दूसरे नंबर पे ये बेटा मेरा। नंबर पे। जी। क्या उम्र कितनी है इसकी? तकरीबन उम्र 24 साल है। 24 साल है। शादी हो चुकी थी? जी, तकरीबन 6 माह पहले शादी हुई इसकी। 6 माह पहले शादी हुई। अच्छा, उस दिन क्या हुआ है, थोड़ा बताइएगा इस हवाले से। उस दिन ऐसा हुआ, ये दुकान बंद करने का टाइम था। रोज़ यही रूटीन है, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे बंद करते हैं दुकान। तो मैं गाड़ी पे था, इसके पास मोटरसाइकिल थी। ये मोटरसाइकिल पे निकला तो रास्ते में कुछ लोगों ने इसे रोक लिया। 2 मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने रोक लिया। तो इसको ये कह रहे थे कि पीछे आप कोई औरत को गिरा के आए हैं। तो ये घबरा गया, उसने पीछे पिस्टल लगा लिया इसे। उसने बोला हमारे साथ चलें, इसको बिठाया। बिल्कुल सामने वाली साइड पे एक गाड़ी लगी थी, उसमें 2 बंदे थे, इसको अगवा करके ले गए। तो अच्छा, अगवा करके ले गए। आप उस दिन शॉप पे मौजूद थे, ये घर से निकल गया है? जी, मैं शॉप पे था, ये घर से निकला पहले। तो मैं जब घर पहुंचा तो मैंने टाइम देखा, मैंने बोला अभी तक तो इसे आ जाना चाहिए था। तो मैं इसको कॉल करने लगा तो इसका फ़ोन आ गया इसी के मोबाइल से। तो इसने सिर्फ इतना बोला पापा, लेकिन उन्होंने इससे फ़ोन छीन के मुझसे बात करनी शुरू की। उन्होंने बोला कि आपका बेटा हमारे पास है, मोटरसाइकिल उधर खड़ी है, जो डेवो है ना अड्डा, उसके सामने, उधर से रोड पे अपनी मोटरसाइकिल उधर से ले लें, आपका बच्चा मेरे पास है। मैंने बोला आप क्या चाहते हैं? उन्होंने बोला हम आपको थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद फ़ोन करते हैं। आधे घंटे बाद उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने बोला आपके पास 24 घंटे का टाइम है और 10 करोड़ का आपने अरेंज करना है अपना बच्चा बाद याब कराने के लिए। तो अगर आपने 10 करोड़ का अरेंज ना किया तो 24 घंटे में तो आपके बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में है। तो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना, पुलिस को ख़बर नहीं करनी। तो हम बहुत घबरा गए, हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। सब घर वाले रोना पिटना शुरू कर दिया क्योंकि बात ही ऐसी थी। तो हमने बोला, फिर हमने मशवरा किया घर में, वो हमारे को रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बहन भाई इकट्ठे हो गए। फिर मशवरा किया पुलिस के साथ रब्ता करना चाहिए। हमने पुलिस के साथ रब्ता किया। ये कितनी देर बाद हुआ? पुलिस से रब्ता तकरीबन 2 घंटे बाद, 2-2.5 घंटे बाद है ना, हमने पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने फिर FIR की। उसके बाद पुलिस ने अपना काम वर्क शुरू कर दिया। तो उनके साथ बात चलती रही, ये तोआन वगैरह की। तो काम होते होते वो 1 करोड़ तक आ गए। तो पुलिस ने हमारे साथ जो तावन किया ना, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस का। अच्छा, ये बताइएगा अरशद साहब, आपके साथ उनकी निगोशिएशन चल रही थी, आप ही से बात हो रही थी, किसी लम्हे उन्होंने आपको ऐसा धमकाया हो कि आपके बच्चे की जान, कहीं आपको लगा हो कि खुदा ना खास्ता कि बहुत ज़्यादा ख़तरे में है आपके बच्चे की जान, पुलिस को नहीं बताना चाहिए था, कुछ ऐसा को ख्याल आया? जी आया था एक दिन। उन्होंने बोला था अगर आपने पैसे ना दिए तो मैं आपके बच्चे की टांग पे ना फायर लगा के आपको रिज़ल्ट भेजता हूँ, फिर आप मुझे पैसे देंगे। फिर उस वक्त थोड़ा सा मुझे आया, पुलिस को नहीं बताना चाहिए था, पैसे दे देने चाहिए थे, लेकिन पुलिस के बगैर हम कुछ कर भी नहीं सकते। पैसे भी दे दें, बच्चा भी ना देते तो मामला ज़्यादा ख़राब हो सकता था, इसलिए पुलिस की हेल्प लेनी ज़रूरी समझी हमने। ठीक है, एक और रिलेटिव भी हमारे साथ हैं अरशद साहब के, चूँकि ये पूरी फैमिली एक परेशानी से गुजरी है, एक तकलीफ़ से गुजरी है, इनसे भी हम बात करते हैं। अब अरशद साहब बता रहे हैं कि ये चूँकि अपने कारोबार पे मौजूद थे, उमूमी तौर पे एक वक्त होता है दुकान बंद करने का, उसके बाद ये और इनका बेटा चूँकि इनके साथ ही वो भी काम कर रहा होता है, तो ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पहले उस दिन इनका बेटा निकला है और ये बाद में दुकान बंद करके घर की तरफ रवाना हुए हैं। जब घर पहुँचे हैं तो बेटा जब इनका नहीं पहुंचा तो इन्होंने फ़ोन करने के लिए फ़ोन निकाला। जैसे ही फ़ोन हाथ में था तो इनके बेटे की कॉल इनको आती है
जिसके बाद ये सारी बात इन्होंने बताई है कि किस तरह से अगवाकारों ने अपने जो मुतालबात हैं वो इनके सामने रखे और पुलिस ने किस तरह से ये काम किया, ये पुलिस ही से जानेंगे। एक और रिलेटिव हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप बताइएगा कि आप भी उस दिन वहीं पे मौजूद थे, क्या चल रहा था, क्या डिस्कशन आपकी आपस में चल रही थी फैमिली में? पैनिक भी होता है, परेशानी भी होती है, इस हवाले से बताइए। जी, हम जब आए हैं हमें इत्तला मिली है कि अहमद बेटा गवाह हो गया, तो हम आके इनसे बात शायद फ़ोन आ रहे थे उनके, तो बात शायद की उनसे, तो वो 10 करोड़ की डिमांड कर रहे थे। तो पुलिस हमें गलत बच्चे की जान की धमकियाँ दे रहे थे कि मतलब इसकी जान जा सकती है अगर आपने हमारी बात ना मानी और पुलिस को इन्वॉल्व किया, तो ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन हमने फिर अल्लाह पे भरोसा करके पुलिस को इन्वॉल्व किया, पुलिस को बताया, तो पुलिस ने हमें हमारे साथ दिन रात लग के बहुत अच्छा वर्क किया। हम बहुत मुतमिन हुए हैं, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी हर चीज़ की उन्होंने हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, जिस वजह से फिर हम मुतमिन हुए। तो लेकिन बात वही आ जाती थी कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा था। फिर आखिरकार हमने उनकी बात मानी, उनकी 10 करोड़ वाली बात नेगोशिएट करके, तो हमने फिर 1 करोड़ पे जब बात आई ना, तो हमने सोचा हम अपना बच्चा बाजियाब करवाएं। हमने उनकी बात मान ली, क्योंकि हमें वो कह रहे थे लास्ट टाइम है ये, इस टाइम के बाद अगर आपने 1 करोड़ रुपया ना दिया तो हम बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगे, इसको फाइन मार देंगे, तो ना फिर आपको अब पछताना पड़ेगा कि आपका बच्चे, फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। फिर हमने ज़हनी तौर पे हमने पकड़ दगड़ के कैसे कैसे करके ना पैसे का अरेंज किया, तो बड़ी मुश्किल लम्हात थे वो वाले। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि अहमद वापस आ गया है। पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह CIA पुलिस ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी करके मुजरम भी पकड़े हैं जी, पैसे भी बाजियाब करवाए हैं जो उनकी कस्टडी में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और हम CIA पुलिस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दिन रात की मेहनत करके हमारे लिए हमारे बच्चे को बाजियाब करवाया। टेक्निकल तरीके से और रिवायती तरीक़ों से इन मुल्ज़िमान तक पहुंची है CIA पुलिस, और इन पुलिस अपना काम करती है बेहतरीन तरीके से उस वक्त जब कम्युनिटी की तरफ से या आम शहरियों की तरफ से पुलिस को वो तावन फराहम किया जाता है, ये पुलिस के साथ वो तावन होता है जो चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, ख़ास तौर पे इस तरह के वाक़यात में। अब जब बच्चा अगवा हो गया था, जैसा कि आपने SP साहब की गुफ्तगू सुनी, या CPO साहब ने अपनी गुफ्तगू में जिस बात का तज़किरा किया, इस अहमद के अगवा होने के बाद पुलिस का जो सबसे पहला प्राइमरी काम था वो ये था कि ट्रस्ट बिल्ड करना। कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है वो लैक कर रहा है पुलिस और आम शहरियों के दरमियान। तो ट्रस्ट किया अहमद के घर वालों ने पुलिस पे, जिसकी वजह से अहमद जिंदा सलामत वापस ना सिर्फ अपने घर आया बल्कि तावान की रकम भी बरामद हुई, और साथ में वो मुल्ज़िमान भी जिन्होंने इस जुर्म का इर्तिकाब किया। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।